हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बुक की पीडीएफ जो मैं यूज कर रही हूँ इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, टोटल कितने लेसन्स आपको इसमें कवर करने हैं। तो टोटल आपको 11 लेसन्स इस सब्जेक्ट में कवर करने हैं, जिसमें से बहुत से टॉपिक आपके क्लास 12th के भी हैं, तो इसलिए आपको इनकी प्रिपरेशन में आसानी होगी। हमारा पहला लेसन है मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं क्लास 12th में टॉपिक्स। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंडियन एथोस, रीसेंट डेवलपमेंट्स, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर, ये है आपकी बुक का पेज नंबर 166। अगर आप इस पेज पर आएंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा मैस्लोज हायरार्किकल नीड्स थ्योरी। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। 95% चांसेस हैं कि आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इसका, जो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये डायग्राम बना सकते हैं जो बुक में दिया हुआ है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर। और ये जो नीड्स हैं जो मैस्लो ने बताई थी, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक के पेज नंबर 44 पर। अगर आप इस पेज पर आएंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा ब्रिक एंड मोर्टार ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में से कोई ना कोई एक पे शॉर्ट नोट लिखना एग्जाम में आता ही आता है, दोनों में चॉइस भी आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप इनका इंट्रोडक्शन लिख के इनके बेनिफिट्स लिख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स बुक में दे रखे हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हैं, और इसके अलावा आपको जो इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। ऐसे ही ब्रेक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के भी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, आप ये याद कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको आपके आंसर की लेंथ बढ़ानी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबे आंसर्स लिखने होते हैं और कभी कभार आपके पास इतना कंटेंट नहीं होता, तो आप कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि अगर ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, इससे आपका पेज भी कवर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करके आप बना सकते हैं, इससे आपका पेज भी कवर हो जाएगा और आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सिंपल डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके बुक के पेज नंबर 50 पर। अगर आप बुक के पेज नंबर 50 पर आएंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा ई कॉमर्स। इस पे भी नोट लिखने को आ जाता है एग्जाम में, इसको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप ये लाइंस लिख सकते हैं जो मैंने मार्क की हुई है। इसके बाद आप अगर आगे आएंगे तो आपको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स मिलेंगे ई कॉमर्स के, आप ये भी याद कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आपको कंटेंट दे रखा है बुक में। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक के पेज नंबर 56 पर, और ये टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के बारे में अगर आपको लिखने को आए तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिख के सेम वैसे ही इसके भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं और इसके भी डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं जो आपको बुक में दिए हुए हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको जो भी कंफर्टेबली याद हो जाए आप वो 4-5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए हो जो आप एग्जाम में बना के अपने आंसर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, तो इसका डायग्राम है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक के पेज नंबर 108 पर। अगर आप 108 पर आएंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी मेजर एमएसएमई सपोर्ट स्ट्रैटेजीज। बट एग्जाम में जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, जनरली क्वेश्चन आता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं या फिर कौन सी स्कीम्स निकाली हैं,
उनके बारे में बताइए। तो अगर मेक इन इंडिया का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इन स्कीम्स के बारे में लिख सकते हैं। एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज निकाली हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे आपको बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मुद्रा, नाबार्ड, क्रेडिट गारंटी स्कीम, कुछ कुछ मैंने मार्क करे हैं, आप ये याद कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, न्यू जेन, आईडीसी, एआईसी, सीएलसीएसएस, स्माइल, आप ये सारी स्कीम्स याद कर सकते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको ये 5-6 क्वेश्चंस याद कर लेने चाहिए। इससे मोस्ट प्रोबेबली आप अपना एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप चाहते हैं थोड़ी और अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, तो इसके बाद आप जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं जो इनसे थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, वो है ये। अगर आप पेज नंबर 220 पर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिजनेस एथिक्स या बिजनेस वैल्यूज के बारे में। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये लाइनें लिख सकते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन की लाइंस है ये। बाकी जो लाइंस है जो कंटेंट मैंने मार्क नहीं किया है उनमें सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बताया है, तो आप वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद आप एथिक्स के बेनिफिट्स लिख सकते हैं जो यहाँ पे आपको बुक में दे रखे हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके जो आपको आगे दे रखे हैं पेज नंबर 222 पर। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। प्योरिटी, मोरालिटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, टीम वर्क, नॉन वायलेंस, ह्यूमन वैल्यू। आप इनमें से कोई भी 4-5 प्रिंसिपल्स याद करके लिख सकते हैं। अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए हो तो आप बिजनेस एथिक्स के लिए ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। अगर आप ये बनाएंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, प्लानिंग। प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सेम है इसमें भी। आप इसमें प्लानिंग का इंट्रोडक्शन याद कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस याद कर सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंस, फीचर्स या फिर उसकी गोल्स और रिस्ट्रिक्शंस यानी कि लिमिटेशंस याद कर सकते हैं। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी याद करने में, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको बेनिफिट ये है कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, तो अगर ये आ गया तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके क्लास 12th के टॉपिक में से ही है। ये है आपके बुक के पेज नंबर 208 पर, कंट्रोलिंग, जो आपने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में। तो इसके आप फीचर्स, इसका प्रोसेस जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब आप याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं कम टाइम में। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। तो अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही इस सब्जेक्ट का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और उसके क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रिपेयर कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस चैप्टर पे या फिर नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।